जंगल में तेज बारिश हो रही थी और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रीमा चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर में बैठी थी। चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए घर तो मजबूत बना लिया था, मगर भोजन इकट्ठा नहीं कर पाई। हे भगवान, घर में ना तो कुछ खाने के लिए है, ना ही पीने के लिए, और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये बारिश तो हमारी जान ही ले लेगी। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मा, कुछ तो करो, कुछ तो खाने के लिए दो। मम्मा, हम भूखे नहीं रह पाएंगे, कुछ करो मम्मा। छुटकी बेटी, मैं क्या करूं? कहाँ से तुम्हें भोजन दूं? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं बाहर जा भी नहीं सकती हूँ भोजन ढूंढने। अगर तुम्हारे पापा होते तो हम पहले से ही सारी व्यवस्था करके रखते। मम्मा, आप परेशान मत हो, मैं चला जाता हूँ बाहर और बाहर से भोजन ढूंढ लाता हूँ। शायद मुझे कुछ मिल जाए। नहीं कुक्कू बेटे, तुम बाहर मत जाओ। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अगर तुम बारिश में भीगकर बीमार हो गए तो फिर मैं क्या करूँगी? कहाँ से तुम्हारे लिए इलाज के पैसे लाऊंगी? इसलिए तुम चुपचाप यहीं बैठो। हाँ कुक्कू, मम्मा ठीक कह रही है। बाहर बारिश हो रही है, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर मत जाओ, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। ठंड लग जाएगी तुम्हें, बारिश का पानी ठंडा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में कौवे भी रहते थे। कालू और गौरी का घर बहुत ही मजबूत और पक्का था। उनके पास तो बहुत सारा भोजन भी था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। देखो तो गौरी, वो गरीब चिड़िया और उसके दोनों बच्चे कैसे भूख से मर रहे हैं। बारिश हो रही है जिस वजह से वो चिड़िया भोजन लेने नहीं जा पा रही है, पर हमें क्या, हमारा तो पेट भरा है और भोजन भी बहुत रखा है। हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हो। हम इन गरीबों की मदद तो कर देते, लेकिन क्या फायदा इनकी मदद करके। अगर हम एक दिन मदद कर देंगे तो फिर ये तो पीछे ही पड़ जाएंगे और आदत पड़ जाएगी इन्हें हमारे घर आकर मांगने की। हाँ गौरी, इस चिड़िया के पास मेहनत करने की ताकत तो है नहीं, क्योंकि अगर ये मेहनत करती और अच्छे से रहती तो क्या ये आज इतनी गरीब होती। वो दोनों कौवे ऐसे बैठे चिड़िया का मजाक उड़ा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुक्कू चुपके से अपने घर से निकल जाता है और वो तेज बारिश में इधर उधर भोजन की खोज कर रहा था। तभी वो उड़ते हुए कौवों के घर की तरफ आ जाता है और वहां आकर बैठ जाता है। इनके घर पे तो बहुत सारा भोजन होता है, तो क्यों ना मैं यहीं से भोजन चोरी करके ले जाऊं। ऐसे मेरी मम्मा और मेरी बहन का पेट भर जाएगा। पर लेकिन ये तो चोरी होगी। अगर मैं भोजन ऐसे चोरी करके ले जाऊंगा तो ये गलत बात है, क्योंकि मम्मा चोरी करने से मना करती हैं। कुक्कू ऐसे कह रहा था, तभी उसे कालू और गौरी की बातें सुनाई देती हैं। गौरी, क्या तुम देख रही हो, जंगल के जितने भी गरीब पक्षी हैं कैसे सब इस बारिश की वजह से परेशान हैं। किसी का घर कमज़ोर है तो किसी का कुछ और। हम देखो कितने सुरक्षित हैं अपने इस पक्के घर में। हाँ कालू जी, भगवान की कृपा से हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन गरीबों की मदद करना तो अपना नुकसान करना है। गौरी की ये बात सुनकर तो कुक्कू को गुस्सा आ जाता है। फिर वो हिम्मत जुटाकर अंदर आ जाता है। गौरी आंटी, कालू अंकल, जब आपके पास इतना सब कुछ है तो क्या आप हमारी थोड़ी मदद नहीं कर सकते? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर आने की। चलो चलो जल्दी से बाहर निकलो और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत मारूंगा मैं। कृपया कव्वे अंकल ऐसा मत कहिए। मेरी मम्मा और मैं और मेरी बहन हम भूख से मर रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया भोजन दे दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आओ यहाँ से, तुम्हारी गरीबी हमारी समस्या नहीं है। अरे मेहनत करो और मेहनत करके खुद खाओ। हमारे पास क्यों मांगने आए हो? चल निकल यहाँ से। कालू कौवा ऐसे कुक्कू को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। तब कुक्कू उदास होकर घर आता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मेरे बेटे कुक्कू, उदास मत हो, तुम चिंता मत करो, बस भगवान पर भरोसा रखो, वो कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। मम्मा, मम्मा क्या हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा? क्या हम बारिश रुकने तक भूखे ही रहेंगे? नहीं छुटकी बेटी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपकी हर इच्छा पूरा करेंगे। फिर ऐसे ही एक दिन जंगल में जोरदार तूफान आता है,
जिस वजह से तेज हवा की वजह से कालू और गौरी का घर पेड़ की डाल पे से नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। कालू कौवे ने भोजन इकट्ठा करने के चक्कर में अपना घर मजबूत नहीं बनाया था। ये क्या हो गया गौरी? इस तेज बारिश और हवा की वजह से हमारा घर भी नीचे गिरकर टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हमें भी ऐसे ही बारिश में भीगना पड़ेगा। हाँ कालू जी, अब तो हमें भी बारिश में भीगना पड़ेगा। जैसे चिड़िया और उसके बच्चे भूखे रह रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। शायद मेरी ही गलती है। मैंने कच्चे लकड़ियों से अपना घर बनाया था, इसीलिए आज हमारा घर टूट गया। वो दोनों ऐसे बारिश में भीगने लगते हैं। गौरी और कालू के पास अब रहने के लिए दूसरा घर नहीं था, इसलिए वो दोनों मदद के लिए रीमा के घर की तरफ आते हैं। रीमा, हमारी मदद करो। इस तेज हवा की वजह से हमारा घर नीचे गिरकर टूट गया है और हमारे पास दूसरा घर नहीं है। हम बारिश में भीग रहे थे, इसलिए आपके पास आए हैं। रीमा, हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। अरे कालू भैया और गोरी बहन, आपने जो हमारे साथ किया है उसका क्या? लेकिन कोई नहीं, मैं उसे भूलकर तुम दोनों की मदद करती हूँ। तुम दोनों बारिश रुकने तक रह लो मेरे घर में, क्योंकि यही एक पक्षी का फ़र्ज़ होता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि तुम्हें घर से बेइज्जत करके भगाऊं। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तुमने आज हमें सिखा दिया कि हमें कभी भी अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं करना चाहिए। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ये सब भोजन जब तक बारिश खत्म नहीं होती, हम सब मिलकर खाएंगे। वो दोनों पति पत्नी ऐसे चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं। चिड़िया उन्हें माफ़ कर देती है। अब चिड़िया के बच्चों के लिए बारिश के मौसम के लिए भोजन मिल गया था और कौवों को रहने के लिए घर। फिर वो दोनों चिड़िया के साथ उसके घर में उसके बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुन्नू चिड़ा एक मेहनती किसान था। उसके पास एक छोटी सी खेती थी जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां उगाया करता और उन्हें मंडी में ले जाकर बेचा करता। इसी से उसका घर का गुजारा चलता था। सब्जी ले लो, ताज़ी ताज़ी सब्जी ले लो। बहन जी, आज आलू लेकर आया हूँ, ताज़े ताज़े आलू। टुन्नू भैया, ये ठीक किया आपने। वैसे आपकी सब्जियां मेरे घर में सब बहुत पसंद करते हैं। मुझे 1 किलो आलू और आधे किलो टमाटर दे देना। वैसे आज करेले लाए हो क्या? मेरे घर में करेले बहुत पसंद करते हैं। ठीक है बहन जी, मैं अगली बार करेले ज़रूर रखूँगा। आप अगली बार मंडी में आओगी तो आपको करेले ज़रूर देखने को मिलेंगे। टुन्नू, क्या आज तुमने करेले लाया है? नहीं कबूतर, करेले की फसल तैयार होने वाली है, फिर आपको ताज़े ताज़े करेले दूंगा। करेले जरूर लेकर आना। मेरे माताजी को तुम्हारी खेती के ही करेले बहुत पसंद है। उस दिन टुन्नू के खेत के करेलों के लिए काफी सारे ग्राहकों ने बोला। टुन्नू घर जाकर अपनी पत्नी रीमा से कहता है, रीमा, आज बाजार में कई सारे ग्राहक ने करेले पूछा। मैं सोच रहा हूँ गर्मियों का मौसम है, करेले की बिक्री भी अच्छी हो जाएगी और अच्छे पैसे आएंगे तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। हाँ टुन्नू जी, वैसे आपने ठीक किया। इस बार करेले की खेती करके अच्छे पैसे आएंगे तो हमारी छुटकी बिटिया की भी तो शादी करनी है। तभी टुन्नू के घर उस जंगल का बनवारी सेठ कालू कौवा आकर उसके नाम से पुकारने लगता है। कोई घर पर है? टुन्नू, अरे वो टुन्नू। सेठ जी, आप यहाँ ऐसे कैसे आना हुआ? मुझे पता है तू मुझसे मिलने नहीं आएगा, इसलिए मैं तेरे यहाँ आ गया। मैं तेरा कर्ज और नहीं रोक सकता। मुझे पैसों की जरूरत है। मेरे 20,000 रुपये मुझे लौटा दे। सेठ जी, मैंने तो आपसे 3 महीने की मोहलत मांगी है। अभी के अभी मैं पैसे कहाँ से ला कर दूँ आपको? मुझे नहीं पता, मेरे पैसे मुझे वापस कर। वैसे तू करेले की खेती कर रहा है ना? मैं 2-3 दिनों में अपने साथियों को तेरे पास भेजूंगा। उन्हें सारे करेले तोड़कर दे देना। उसे बेचकर मेरे पैसे तो आ जाएंगे। सेठ जी, ऐसा मत करो, मेरे पे दया करो। ये मेरे 3 महीने की मेहनत है। अब सारे करेले तोड़कर ले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? कालू सेठ ने टुन्नू की एक बात नहीं सुनी और 2-3 दिनों में अपने साथियों को भेजकर सारे करेले टोकरियों में भरकर मंगवा लिया। टुन्नू कुछ भी नहीं कर सका। जो भी उसने सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ। टुन्नू और रीमा चिंता में पड़ गए थे। माँ, पापा थोड़ा कुछ खा लो। सुबह से आप दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने रोटी बनाई है। टुन्नू जी, आप भी थोड़ा कुछ भोजन कर लो। देखिए ना, हमारी बिटिया ने हमारे लिए भोजन बनाया है। तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। फुटकी बेटा, जाओ ये एक रोटी बाबा को दे दो। ये एक रोटी है, बाबा को दे दूं?
घर में और कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अगर मैं रोटी बाबा को दे दूंगी तो फिर आप दोनों क्या खाओगे? कोई बात नहीं छुटकी, हम भूखे रह लेंगे, पर बाबा जी को ऐसा भूखे नहीं भेज सकते, तुम जाके दे आओ। छुटकी वो एक रोटी साधु बाबा को दे देती है। साधु बाबा उधर ही बैठकर भोजन करने लगते हैं। साधु बाबा जी, आप खाना खाइए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। टुन्नू जी, अब ऐसे उदास मत रहिए, जो भी होगा देखा जाएगा। रीमा, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था करेले बेचकर जो पैसे आएंगे उससे छुटकी की शादी कर देंगे, लेकिन ये तो होने से रहा। ये सब वो साधु बाबा सुनकर टुन्नू से कहते हैं, टुन्नू बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज इस भूखे का पेट भरा है। जीते रहो बेटा, तुम चिंता मत करो। आज रात की बारिश के बाद कल सुबह सूरज जरूर उगेगा। फिर वो साधु बाबा वहां से चले गए। उसी रात को जोरों की बारिश, आंधी तूफान शुरू हो गई। अगले सुबह टुन्नू नींद से उठकर देखता है तो उसकी सारी खेती करेले से भरी पड़ी है। रीमा, कल साधु बाबा यही कह रहे थे। देखो, हमारे खेत में सारे करेले ही भरे पड़े हैं। हो ना हो, वो साधु महात्मा तो बहुत चमत्कारी है, इसीलिए तो फिर से हमारी खेत में सारे करेले ही लगे हैं। पापा, ये करेले बहुत अच्छे दामों में बिक जाएंगे। हाँ छुटकी, ये ताजे ताजे करेले बहुत बढ़िया दाम में बिकेंगे। वो करेले लेकर बाजार में बेचता है। उसके सारे करेले कुछ ही मिनटों में बिक जाते हैं और उसको खूब मुनाफा होता है। दूसरी तरफ कौवे ये सबसे बहुत जल रहे थे। कालू जी, ये टुन्नू के खेत में 2 दिन में ही फिर से करेले कैसे लग गए? हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। 2 दिनों में ही इसके करेले फिर से कैसे तैयार हो गए। कालू जी, चलो हम दोनों इस टुन्नू के घर को आग लगा देते हैं। मैं उस रीमा चिड़िया को खुश नहीं देख सकती हूँ। ऐसा सोचकर वो दोनों टुन्नू के घर आते हैं और उसके घर को आग लगाते हैं। उस समय घर में कोई नहीं था। आग लगाकर वो वहां से चले जाते हैं। जब वो तीनों नदी से पानी पीकर घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर तो अब सोने का घर हो गया है। टुन्नू जी, ये क्या हमारा मामूली सा घर अब सोने के घर में कैसे बदल गया? लगता है वो बाबा जी ने हमारे घर पर भी कोई जादू किया है। हाँ रीमा, ये तो वो साधु बाबा जी का चमत्कार है। अब हमें कोई चिंता नहीं है। गौरी, चलो इसके खेत को भी हम आग लगा देते हैं। कालू जी, हम अगर उसके खेत को आग लगाएंगे तो कहीं उसका खेत सोने का ना हो जाए, फिर तो वो टुन्नू पूरी दुनिया का अमीर पक्षी बन जाएगा। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तीनों अब सोने के घर में खुश